देखिए, मेरा कोई उद्देश्य सियासी बवाल मचाने का नहीं था। सिंपल सी बात है कि हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में माननीय कंसोटिया सर, जो हमारे अजाक्स के 21 साल से अध्यक्ष थे, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सौंपा और इस्तीफ़ा सौंपने के बाद में सर्वसम्मति से प्रदेश कार्यकारिणी ने मुझे प्रांताध्यक्ष अजाक्स का नियुक्त किया। उसमें जो हमारा मेन मुद्दा ये था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, सामाजिक आधार पर आरक्षण, ये एक मुद्दा अभी समाज में है। इस मुद्दे पर हम सब लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे और हमने यही कहा था कि जैसे कुछ लोगों का ये मानना था कि भाई आईएएस ऑफिसर अगर हो जाते हैं तो उस परिवार में किसी और व्यक्ति को आरक्षण की पात्रता नहीं होनी चाहिए। उस पर विचार व्यक्त करते हुए हमने कहा था कि यदि मान लो मेरा बेटा, चूँकि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ और मेरा बेटे के साथ में मतलब अगर मैं आर्थिक रूप से संपन्न हो गया हूँ और सामाजिक पिछड़ापन मेरा अगर दूर हो गया है, तो इस नाते कायदे से देखा जाए तो हमारे समाज के साथ में, हमारे समुदाय के साथ में, हमारे बेटे बेटियों के साथ में रोटी बेटी का व्यवहार होना चाहिए। केवल इस बात को में से एक लाइन हटा करके और लोगों ने उसको प्रचारित किया। उनके बारे में हमारी पूरी जानकारी मिल चुकी है और हम अभी अजाक्स के माध्यम से वो सारी बातें मीडिया के सामने भी रख देंगे। मेरा सिर्फ यही कहना है सभी समुदाय के लोगों से कि हमारा किसी भी समुदाय के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है और न ही हम किसी समाज की बहन बेटियों को कोई आहत करना चाहते थे। उसके बावजूद भी यदि मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के मन में जो भी बात फैलाई गई है और उससे अगर उनको कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से खेद व्यक्त करता हूं। कौन लोग हैं आप बता रहे हैं कि जैसे अजाक्स ही है, दूसरा अजाक्स? देखिए, जब अजाक्स में जब नियुक्तियां हुई थी 3 आईएएस ऑफिसर्स की, उस समय बहुत सारे संगठनों ने ये बात करी थी कि आईएएस ऑफिसर्स को इस प्रकार के संगठनों में नहीं होना चाहिए, इससे कर्मचारियों का हक मारा जाता है। तो कुछ तो वो लोग थे, उन्होंने ही इस मुद्दे को सभी समाचार पत्रों में भेजा और सिर्फ एक लाइन को टेक करके भेजा गया था। दूसरा, अभी कुछ और चीज़ें मार्केट में आई है और उनका ये कहना था कि संगठन अजाक्स जो है 2 संगठन हैं और उसमें असली नकली की लड़ाई की भी बात आ रही है। तो ये जो वही लोग हैं जो इस बात को भी फैला रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है और वो सीधे सीधे ब्राह्मण समुदाय को निशाना बना रहे हैं। सर, इसमें आपने कहा रोटी बेटी और दान करने की बात। देखिए, इस मुद्दे को कन्यादान शब्द से जोड़ना चाहिए। कन्यादान शब्द का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जो भी व्यक्ति थे जिन लोगों ने इस मुद्दे को हवा दी है, उसमें किसी न किसी प्रकार से पूरे भाषण को रखने के बजाय उन्होंने सिर्फ एक लाइन को टेक किया। सर, ब्राह्मण समाज अब आपके नाम से एफआईआर दर्ज कराने जा रहा है, कमिश्नर के पास जाएगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी बात रख चुका हूं कि मेरी तरफ से किसी भी समाज विशेष के ऊपर कोई गलत अभद्र टिप्पणी नहीं की गई और न ही मेरा कोई ऐसा उद्देश्य था। और मैं बता चुका हूं कि अगर मान लो मेरे किसी भी बात से या समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से जो भी बात उठाई गई है या जो बात रखी गई है बिना मेरा पक्ष जाने, उससे अगर किसी भी समाज को कोई आहत हुई है तो कभी ग्रूविंग स्टेप्स बोले, कभी नाइट शिफ्ट बोले। 50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्य, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्य को यार।